सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तगणमोगणहराणम् अच्छावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाण समं समासेच उवसंपयामि सम्मं जत्थो निर्वाण संपत्ति। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री चंद्रनाथ स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, परम पूज्य महामना प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, वर्तमान के वर्धमान हो कलयुग के अवतार, गुरुवर ऐसा शीश दो भव भव का दुख मिट दो। जय बोलो वात्सल्य वारदी आचार्य श्रोमणी गुरुवर आचार्य भगवान 108 से वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्यिका 182 प्रशांत मती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की। आज का मंगलमय पावन दिवस आचार्य भगवान के पादमूल में हम सभी अपने जीवन के उस स्वर्णिम क्षणों को बिताने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बड़ा जिंदगी के अनमोल क्षण। हम जन्म लेते हैं, जिंदगी में जन्म लेने के बाद व्यक्ति कभी मन में ये नहीं सोचता कि अब हमारे जीवन में कौन सा आवश्यक कार्य घटित होगा। जन्म लेने के बाद नाना आकांक्षाएं बनती है, महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती है, कितनी लालसाएं, ना जाने कितनी क्या क्या बनना, क्या क्या किन किन वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारी मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। जीवन में ये होगा, जीवन में ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हैं, लेकिन जीवन में एक जो सत्य रूप से मिलने वाला है, हम केवल उसका चिंतन नहीं करते। केवल वो बात पता लग जाए मेरे जन्म लेने के बाद मेरे जीवन में क्या अवश्य रूप से आने वाला है, जिस दिन वो हमें दिखने लग जाएगा, उस दिन हमारा वो जन्म सार्थक हो जाएगा। क्या है वो चीज? जन्म लेने के बाद मेरे जीवन में क्या अवश्य रूप से आने वाला है? जीवन रूपी रस्सी के 2 सिरे हैं, एक जन्म और दूसरा कौन सा? बोलो ना, बोलने में घबराना नहीं, मरण। जिसने जन्म लिया है उसका मरण अवश्य होगा। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसका मरण होगा क्या? नहीं होगा। जन्म लेने के बाद मरण अवश्यंभावी है। सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा से उदित होता है और उदित होने के बाद संध्या काल तक पश्चिम दिशा में अपने अस्ताचल की ओर चला जाता है। लेकिन आज तक कभी ये घटना किसी ने नहीं देखी है कि सूर्य प्रातः काल से उदय होने के बाद वह कभी दूसरे दिन पश्चिम से पूर्व की ओर लौटता है। देखा है कभी? नहीं लौटता।
उसी प्रकार जन्म लेने के बाद मृत्यु भी हमारी परछाई की तरह चलती है। जिस समय जन्म होता है, जीवन का अगला कदम मृत्यु की ओर जाता है। जन्म लेते ही अगला कदम मृत्यु की ओर हमारा मुख होता है और व्यक्ति मृत्यु की ओर अवश्यंभावी उसको प्राप्त होता है। ये घटना अवश्य जीवन में घटित होती है। अब अगला सवाल उठता है, ये घटना कब घटेगी? बचपन में घटेगी, बाल्यावस्था में, कि जवानी में ही आएगी, बुढ़ापे में ही आएगी? कब आएगी पता है क्या? कभी भी आ सकती है। मृत्यु कभी ये नहीं देखती है ये बचपन है इसलिए मैं इसको नहीं मारूं। मृत्यु यो नहीं देखती है अभी इसकी जवानी है, अभी इसको नहीं मारना। मृत्यु यह नहीं देखती है बेचारा इतना बूढ़ा, इतना लाचार हो गया है, इसको नहीं मारना। मृत्यु ये नहीं देखती है इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको नहीं मारना। मृत्यु ये नहीं देखती है आज संडे है, इसको नहीं मारना। मृत्यु ये नहीं देखती है हॉलीडे है, इसको नहीं मारना। मृत्यु ये नहीं देखती है आज वर्किंग डे है, इसको नहीं मारना। देखती है क्या? देखती है आज इसको इतना सारा काम है भैया, इसको इतने काम बाकी है जीवन में, वो काम है जब तक इसको नहीं मारना। मृत्यु ये कभी नहीं देखती। वो जब आना है अवश्यंभावी है, परछाई की तरह बिल्कुल साथ साथ चलती है। तो क्या करना चाहिए? एक बार एक जिज्ञासु गुरुदेव जैसे संत के चरणों में पहुंचा। मन में उसके आया, आप हे भगवान, आप कितने तत्ववेत्ता हैं, कितना आगम का अभ्यास आपने किया है, जीवन में कितना तपस्रण किया है, लेकिन कभी इन भोगों से आप अनासक्त कैसे हो गए? तो वे संत क्या कहते हैं? वे गुरु भगवंत कहते हैं, भैया मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी एक काम करो, आज से 1 माह के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। आज से 1 माह के बाद तुम्हारा मरण हो जाएगा। तुरंत जैसे ही उन महानुभाव ने सुना, उसका शरीर कंपित होने लग गया और उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। अब उसे दूसरा कुछ भी सूझने नहीं लगा। तुरंत उसने गुरु के चरणों में नमस्कार किया, दौड़ा दौड़ा घर गया, सारे परिवार को इकट्ठा कर लिया, सबको क्या बोलने लगा? मेरी मृत्यु आने वाली है। आज से 1 माह के बाद सारे पर सब रोने धोने लग गए, स्वयं भी रोने लगा। अब उसे केवल मात्र यही दिखाई देने लगा, मेरी मृत्यु आज से 1 माह के बाद आने वाली है। परिवार वालों ने 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गए। सब लोग आने लगे, सब लोग पूछने लगे, भैया तुम जाने वाले हो? उसका भी मन ऐसे ही हो गया, सबके साथ संवेदना अपनी बांटने लगा, सबके साथ। फिर परिवार वालों ने देखा, भैया जाने वाला तो है, कुछ दिन अच्छे से भोग भोग ले, अच्छे से खिला पिला दे, जितने सारी भोग इनकी कुछ बाकी हो भैया सारे भोग भोग ले, क्योंकि बाद में मिलने वाले नहीं है। उस व्यक्ति के सामने भोग सामग्री, बच्चे भी सोचे क्या क्या पिताजी आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कहीं पर आपको विदेश जाने की भावना हो, जहाँ पर जो आपकी भावनाएं हो उनको पूरा कर लो। क्या बोल रहे पिताजी, बताओ क्या बोलेंगे? जाना है क्या उनको? कहीं कहीं जाने की भावना होगी क्या? नहीं, उन्हें तो मौत नजर आ गई। कहते जिन्हें मौत नजर आ जाती है उनकी जिंदगी सुधर जाती है। जब तक मौत नजर नहीं आती जिंदगी राह पर नहीं आती है। अब उन्हें मौत दिख गई। एक दिन समय बीता, वे गुरुदेव आहारचर्या से लौट रहे थे। लौटते लौटते देखते हैं अपने भक्त के उस घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई।
संत एक क्षण रुक गए और उन्होंने भीड़ में जा करके पूछा, भैया क्या हो रहा है, क्या हो गया हमारे इस भक्त को। गुरुदेव के अंदर करुणा थी। वो दौड़ा दौड़ा अंदर से आया, गुरुदेव आप इतनी जल्दी भूल गए, आपने कहा था 1 माह के बाद, और आज वो अंतिम दिन आ गया, इसलिए सारे लोग आकर के यहाँ पर खड़े हो गए। गुरुदेव ने कहा, भैया ये बात तो मैंने कही थी, आज से 1 माह के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन वो बात ठीक नहीं थी। वो तो तुमने सवाल पूछा था, मैंने उस सवाल का जवाब दिया था कि आप इतने अनासक्त क्यों हैं। तो भैया 1 महीने में तुमने क्या क्या भोग भोगे। बोले, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो हर समय मेरी मृत्यु मुझे सामने दिखाई दे रही थी, मैं क्या भोग भोगूं। तो संत ने कहा, भैया हमें भी वह मौत नजर आ गई। संत को मौत नजर आ जाती है, मालूम है मृत्यु अवश्य आने वाली है, और जो मृत्यु का साक्षात्कार करते हैं वे संत बन जाते हैं, और जो मृत्यु से डरते हैं उन्हें मृत्यु अवश्य मारती है। मृत्यु किसे मारती है? जो मृत्यु से डरता है, जो मृत्यु का सामना करता है, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। आप लोगों ने कभी नट को देखा होगा, पहले ज़माने में, आज के समय तो नहीं। रस्सी पर वो नाना प्रकार के करतब करता था। कितने लोग तालियां बजाते, लोग उसको देखते, उसको पैसे फेंकते, उसकी वाहवाही करते। वो लोगों को देखता क्या, कौन कौन मेरी वाहवाही कर रहा है, कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है, उसकी दृष्टि कहाँ होती? केवल रस्सी पर होती, क्योंकि उसे मालूम है यदि मैं रस्सी चूक गया तो मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए ये मृत्यु कब कब हमें मारेगी। हर भाव में इस मृत्यु ने हमको मारा, हर भाव में मृत्यु मारती गई, लेकिन आज तक जीवन में ऐसा पुरुषार्थ नहीं जगा कि हम भी मृत्यु को मारें। एक छोटी सी परिभाषा इसके लिए, कब तक अपने को मृत्यु मारेगी। बालक क्लास में फेल होता है, फिर कब तक उसको क्लास में बैठाया जाता है? जब तक वो फेल होता जाएगा, जब तक क्या करेंगे, उसको उसी क्लास में बैठाते हैं। जब तक अपने को अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सिद्धालय में नहीं जाएंगे, तब तक अपन भी उसी क्लास में फेल हो रहे ना अपन बार बार। जब तक उस क्लास से पास नहीं होंगे तो जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं, लेकिन हमें उसका बोध जब तक नहीं होता, क्योंकि भोग का इतना अंबार है। उन भोगों को भोगते समय ऐसा मन में नहीं आता है कि मेरा कभी मरण भी होगा। कभी सोचते हैं क्या? कभी ये मन में जिस दिन आ जाए, नहीं मैं तो मरने वाला हूँ, कभी नहीं। कल ये करना, परसों ये करना। जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था, ज्ञान की अवस्था है, उसके बाद पढ़ने लगता है, पढ़ता है, जब उसके अंदर आकांक्षाएं जगने लग जाती है, मुझे अव्वल आना है, फिर उसके बाद अव्वल आने लगता है। वह महत्वाकांक्षा धीरे धीरे उसकी आकांक्षा में बदल जाती है, और वो फिर सोचता है मैं अव्वल आते आते एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लूँ, इंजीनियर बन जाऊँ, अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, मैं अच्छी पोस्ट पे चले जाऊँ, सीए बन जाऊँ, पैसे कमाने की उसके अंदर आकांक्षा उत्पन्न होने लग जाती है, पैसे कमाने लग जाता है। उसके बाद क्या करता है? बोलो ना, आप जो कर रहे वही बता रहा हूं मैं। ये नहीं सोचा बचपन होने के बाद मैं, पता नहीं मेरा बचपन से आगे समय बीतेगा कि नहीं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरी मृत्यु तो नहीं आ जाएगी। उसे वो नहीं दिखता, उसे वो दिखता है अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा। पैसे कमाने लग गया, अब मैं शादी करूँगा, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा करूँगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे। सोचता है इनको अपने पैरों पर
खड़ा करूँगा, इनको पैरों पर खड़ा कर दिया। उसके बाद उनकी भी शादी, उनके भी बच्चे, ये सब कुछ सोचता है। लेकिन सब सोचने के बीच में एक बार ये नहीं सोचता मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। दुनिया के भोग कभी कम नहीं होंगे, लेकिन अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे। जिस दिन हम ये सोच लेंगे पता नहीं ये वस्तु है, ये अवस्था आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन एक वस्तु जरूर आएगी। जिस दिन जीवन में वो बोध हो जाएगा, जिस दिन जीवन में मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, जिस दिन मृत्यु को यथार्थ रूप से, सत्य रूप से, उस अकाट्य सत्य को जिस दिन अपन मान लेंगे। जानते तो हैं, कौन नहीं जानता कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी? सब जानते मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। जिस दिन उसको मान लेंगे उस दिन अपनी जिंदगी राह पर आ जाएगी। ऐसा क्षण अपने जीवन में हर समय, हर पल संसार के भोग में जिस समय नए भोगों की आकांक्षा जगती है, क्योंकि जब कोई नई वस्तु आती है, नए भोग दिखाई देते हैं, उन भोगों को प्राप्त करने की मन में आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती है। ये भी चाहिए, दूसरे के पास देखा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ पाने की, सब कुछ पाने की आकांक्षाएं। लेकिन उन आकांक्षाओं के बीच में यदि यथार्थ सत्य का बोध हो जाए तो फिर, क्योंकि व्यक्ति तो इन सारे भोगों में भोगता है, इस दौरान उसके कितने किस तरह से उसके परिणाम बनते हैं, उन परिणामों को जीता है। मृत्यु आती है ना, लेकर के कौन जाता है? कौन लेकर के जाता है? अपन ही सब लेकर के जाते ना। लेकिन जब व्यक्ति का मरण होता है, व्यक्ति के परिवार वाले रो रहे हैं, रोने को ही सब आए यहाँ, लेकिन रोने से आज तक कोई रुका है क्या? रोने से आज तक कोई रुका नहीं, रोने को ही सब आए, और एक दिन सब चले जाएंगे। लेकर के जाते व्यक्ति को, और पीछे से कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यक्ति बहुत अच्छा था, बोलते ना कभी कभी, व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसने ये किया। काश उसकी जिंदगी में कभी ये नहीं बोला होगा, उसके सामने कभी ये नहीं बोला होगा। ये घटना उसके जीवन में हो सकती है, उसके सामने ये नहीं बोला होगा, भैया तू कितना अच्छा है। काश यदि उसके सामने बोल देते तू इतना अच्छा है, तो शायद वो ना मरता। वो मर गया। कहते हैं ना, अर्थी उठ रही थी, वक्त था शाम का, और पीछे से लोग कह रहे थे आदमी था काम का। पीछे से सब कहते हैं, उसके सामने नहीं। इसलिए जन्म लेने के बाद उस यथार्थ सत्य का यही रीजन है कि हमने जन्म लेन करके, मृत्यु तो अवश्यम भावी आनी है, लेकिन इस जन्म से मृत्यु के बीच में क्या उपजाया, क्या उत्पन्न किया, क्या प्राप्त किया? इतना भोगो भोग का अंबार इकट्ठा किया, बच्चे पैदा हो गए, दुकानदारी, कितनी जमीनें ले ली, कितने प्लाट खरीद लिए, कितने भवन बना दिए, ना जाने कितनों के लिए क्या क्या कर दिया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारी चीजें सोचता है, मरण के समय उसे सारी चीजें दिखाई देती है। मेरा सारा ये सब, इतना सारा वैभव जितना इकट्ठा किया वो सारा दिखाई देने लगता है, और मरते समय उस सारे उन चीज़ों को देख करके, मैंने इतना सारा इकट्ठा कर लिया, मैं इनको भोग नहीं पाया, इसलिए वो मरते समय फिर क्या करता है? रोता है। सारा सब कुछ दूसरों के लिए किया, सबके लिए इतना इकट्ठा कर दिया, लेकिन एक बार ये सोच लेता अपने लिए, मैंने ये सब कुछ इकट्ठा किया, सबके लिए किया, दूसरों के लिए सबको सब कुछ दिया, लेकिन मैंने जन्म लेने के बाद, अपनी मृत्यु आने के पहले जो मुझे आने वाली है, मैंने अपने लिए क्या किया? गुरुदेव बार बार यही तो कहते हैं, भैया यहाँ आते हो, आकर के कुछ ले करके जाया करो। बोले महाराज जी ले करके जाते तो हैं, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, प्रश्न मंच माता जी करते हैं, उसके बाद गिफ्ट मिलता है, वो ले करके चले जाते हैं।
इस गिफ्ट से कभी, ये गिफ्ट तो केवल आपके लिफ्ट के लिए है। आप अपने उपयोग को रखें, उन गुरुदेव की वाणी को सुने। इसके निमित्त से ये तो एक निमित्त बना है ऐसा कि मुझे गुरुदेव की वाणी सुने और उस वाणी को सुन करके अपने जीवन में उस सम्यक बोध को प्राप्त करें। जिस दिन वास्तव में हम यथार्थ उस मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मृत्यु आएगी ना, कब आएगी? संडे के दिन आएगी। गुरुदेव हमें पता नहीं किसी दिन समय मिले ना मिले, लेकिन हम संडे के दिन आ जाते गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए, क्योंकि आज संडे गए, संडे आत्म कल्याण की वाणी सुनेंगे। आज के दिन छुट्टी का दिन है, आज दूसरे कोई काम नहीं करना है। लेकिन मृत्यु जिस दिन आएगी वो ये नहीं सोचेगी भैया आज इसका संडे गए इसलिए आज इसके पास चलें, क्योंकि आज ये फ्री में बैठा होगा। हम गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए संडे का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो मृत्यु संडे का इंतज़ार करने वाली नहीं है। ऐसे उन गुरु भगवंतों की वाणी को सुन करके हम अपने जीवन का बोध करें, उस मृत्यु का बोध कर ले। जिस दिन हमें मृत्यु का बोध हो जाएगा उस दिन हमारा जीवन राह पर आ जाएगी, हम वो सम्यक पुरुषार्थ जगाएंगे। और अब चलते हैं हम गुरुदेव के एक संस्मरण की ओर। हमने अभी अभी गुरुदेव का 37वां आचार्य पदारोहण स्मृति दिवस मनाया। कौन सा मनाया? 37वां मनाया। देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा है, शायद इस डेस्क के आगे भी लिखा है, पर मैं कह रहा हूं 37वां। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके 37वां वर्ष गुरुदेव का पदारोहण कैसे है ये अपन जानेंगे आज, क्योंकि अपन सब लोगों ने तो ऑफिशियल मनाया, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है। मैं जो बता रहा हूं ये अनऑफिशियल है, लेकिन है यथार्थ। बात 1987 की है। धर्म शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान सीकर में विराजमान थे। उनका स्वास्थ्य जो था वो कुछ नरम हो रहा था। तब उन गुरुदेव के परम भक्त किशनगढ़ के श्रीमान गुलाब चंद जी गोधा, वे अक्सर गुरुचरणों में ही रहते थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि भगवान आपका स्वास्थ्य अस्वस्थ रहता है, अब आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, ये भगवान इतने बड़े संघ को कौन संभालेगा? तब गुरुदेव ने क्या कहा था, सुनना ध्यान से। वो शब्द अपने जहन में ध्यान से सुन करके जाना। कैसे गुरुदेव की वाणी में वो शब्द थे, कितना उत्साह था, कितनी दृढ़ता थी, कितनी भविष्य का दिग्दर्शन था। उन धर्म शिरोमणि गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान ने कहा था, मेरे संग को तो वर्धमान संभाल सके। उस समय कहा मेरे संग को कौन संभालेगा? कब की बात है ये? अर्थात 3 वर्ष और बैक, 34 और कितना हो गया? 37। अर्थात गुरुनाम गुरु ने उस समय ही गुरु को अपना उत्तराधिकारी इस परंपरा का बता दिया था। इतने बड़े संघ को कौन संभालेगा? तो वे गुरु भगवान जो आज हमारे बीच में, हमारे भाग्य से नहीं, हमारे महाभाग्य से नहीं, हमारे सौभाग्य से आज हमारी ये दृष्टि के समक्ष हमारे वे भगवान हमारे सामने विराजमान हैं। और अपने चर्म चक्षुओं से हम उन गुरुदेव की वाणी को, उनको अमृत पान करके और अपने जीवन में उस मृत्यु के बोध को अपने जीवन में प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे। गुरुदेव भगवान की वाणी सदैव हमारे लिए परम उपकारी है, उस मृत्यु का बोध कराने वाली है। ऐसे आचार्य भगवान के पाद मूल में हम बार बार नमस्ते करते हुए जय बोला आचार्य भगवान गुरु 108 से वर्धमान